Hello and welcome back everyone to MBBS Mentor. Hope you all are doing well. ये वीडियो है डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन के बारे में। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है। बिल्कुल सिर्फ एक सिंगल चार्ट में हम डिस्कस करेंगे और बिल्कुल एग्जैक्ट टू दी पॉइंट मैंने इसमें बताया है विदाउट नो एक्स्ट्रा वर्ड्स। तो बस अगर आप इस चार्ट को एक बार अच्छे से समझ लेंगे देन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन विल बी ऑन योर टिप्स। तो सबसे पहले जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ब्रेन में जब बनने के बाद एडल्ट ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टम्स होता है। जिस तरीके से सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं उसी के अंदर वेंट्रिकुलर सिस्टम होता है। तो उसमें भी डिवाइडेड होता है ब्रेन। तो शुरुआत कहाँ से होती है कि पहले प्राइमरी ब्रेन वेसिकल होता है। देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड प्राइमरी ब्रेन वेसिकल जो मॉडिफाई होकर सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल बनाता है। देन इट बिकम्स एन एडल्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। तो ये मेन पार्ट है जो ब्रेन में रहता है। और फिर इसका वेंट्रिकुलर सिस्टम में जो कंट्रीब्यूशन है वो हम पढ़ेंगे। वेंट्रिकुलर सिस्टम इज मेनली कंसर्न विद दी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। CSF जो होता है, जो हमारा फ्लो करता है सेंट्रल कैनाल में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, तो वो कंसर्न है वेंट्रिकुलर सिस्टम से। सो लेट्स स्टार्ट। तो 3 पार्ट्स होते हैं इनिशियली प्राइमरी ब्रेन वेसिकल। तीन पार्ट्स होते हैं, प्रोजेंसिफेलॉन, मीजेंसिफेलॉन एंड रोम्बेंसिफेलॉन। सो प्रोजेंसिफेलॉन डिवाइड करता है टू फॉर्म टीलेंसिफेलॉन एंड डायेंसिफेलॉन। नाउ टीलेंसिफेलॉन डिवाइड्स टू फॉर्म 2 पार्ट्स। ये आपके एडल्ट ब्रेन के पार्ट्स हो गए। कौन कौन से? सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड कॉर्पस स्ट्राइटम। ये जो पार्ट्स हैं ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं एज ऑफ नाउ आफ्टर बर्थ। और ये जो पार्ट्स हैं इनकी एक वीडियो मैंने सेपरेट बना दी है इससे पहले, जिसमें ओवरव्यू ऑफ द ब्रेन के नाम से, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो टीलेंसिफेलॉन के 2 पार्ट्स हुए, सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड कॉर्पस स्ट्राइटम। तो कॉर्पस स्ट्राइटम और सेरिब्रल कॉर्टेक्स ने वेंट्रिकुलर सिस्टम का बनाया लेटरल वेंट्रिकल। डायेंसिफेलॉन फॉर्म करता है थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। नाउ मीजेंसिफेलॉन जो है वो सेकेंडरी वेंट्रिकल का भी मीजेंसिफेलॉन ही रहता है, इसका नाम चेंज नहीं होता। एंड मीजेंसिफेलॉन गिव्स राइज टू द मिड ब्रेन का जो मिड ब्रेन जो होता है वो फॉर्म करता है एंड इट फॉर्म्स द सेरिब्रल एक्वाडक्ट। अब ये सेरिब्रल एक्वाडक्ट क्या है? सेरिब्रल एक्वाडक्ट इज लाइक फोरामिन, एक होल है जो कनेक्ट करता है, किसे कनेक्ट करता है? थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स को कनेक्ट करता है सेरिब्रल एक्वाडक्ट। नाउ the third part of the primary brain vesicle is the rhombencephalon. Rhombencephalon दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, metencephalon and myelencephalon. metencephalon जो है वो 2 चीज़ें बनाता है, pons and cerebellum, और माइलेंसिफेलॉन जो है वो मेड्यूला ऑब्लोंगटा बनाता है। तो ये तीनों चीज़ें मिलके जाके बनाती हैं फोर्थ वेंट्रिकल। इट्स जस्ट दैट। अब इसमें कन्फ्यूजिंग ये होता है कि हम सबके आखिर में तो ईफेलॉन है, मगर अब कहाँ प्रोजेंसिफेलॉन है और कहाँ रोम्बेंसिफेलॉन है, इट इज़ अ वेरी कन्फ्यूजिंग थिंग। तो उसके लिए आप निमोनिक्स देख सकते हैं। बस अगर आपको ये समझ में आ गया कि कौन सा फेलॉन कहाँ पर है, देन इट विल बी सिंपल। सो लेट अस रिवाइज इट वंस अगेन। शुरुआत कहाँ से होती है? ब्रेन में क्या होता है? प्राइमरी ब्रेन वेसिकल होता है। प्राइमरी ब्रेन वेसिकल फॉर्म करता है सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल, और सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल से एडल्ट ब्रेन के पार्ट बनते हैं। प्राइमरी वेसिकल कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? PMR, प्रोजेंसिफेलॉन, मीजेंसिफेलॉन एंड रोम्बेंसिफेलॉन। तो प्राइमरी से याद रखिएगा PMR में क्या क्या आया? प्रोजेंसिफेलॉन, मीजेंसिफेलॉन एंड रोम्बेंसिफेलॉन। प्राइमरी ब्रेन वेसिकल से क्या बनता है? सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल। ये कितने होते हैं? दीज आर 5। पहले 2, फिर 1, पहले और फिर 2। कौन कौन से? टीलेंसिफेलॉन एंड डायेंसिफेलॉन। देन कम्स द मीजेंसिफेलॉन, फिर मीटेंसिफेलॉन एंड माइलेंसिफेलॉन। TD 3 times M. So it might sound a bit फुलिश, बट मैं इसी तरीके से याद करता हूँ एंड इट हेल्प्स। अगर आप इस तरीके से, मतलब यू आर फ्री टू डिवाइज योर ओन निमोनिक्स। अगर आप किसी भी तरीके से आप अपना, जिस तरीके से आप याद कर सकते हैं, कुछ लोग पोएम्स के फॉर्म में याद करते हैं या कुछ लोग इसी एब्रिविएशंस के तरीके से याद करते हैं, और फ्री टू डू सो। बस पर्पस ये है कि समझ में आए। सो प्रोजेंसिफेलॉन ने क्या बनाया? इट गिव्स राइज टू 2 पार्ट्स, टीलेंसिफेलॉन एंड डाइएन्सेफेलॉन। मीजेंसेफेलॉन ने क्या बनाया? मीजेंसेफेलॉन ही रहता है। एंड रोम्बेंसेफेलॉन गिव्स राइज टू 2 पार्ट्स, मीटेंसेफेलॉन एंड माइलेंसेफेलॉन।
तो टीलेंसिफिलॉन ने एडल्ट ब्रेन का पार्ट क्या बनाया, टू सीज, सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड कॉर्पस स्ट्राइटम। डायंसिफिलॉन ने कुछ नहीं बनाया, सीधे जाके ये ऐसे ही रहता है, एज इट इज रहता है। मीजेंसिफिलॉन ने क्या बनाया, मीजेंसिफिलॉन ने मिड ब्रेन बनाया एडल्ट ब्रेन में। मीटेंसिफिलॉन एंड माइलेंसिफिलॉन, मीटेंसिफिलॉन क्या फॉर्म करता है, पॉन्स एंड सेरिबेलम, और माइलेंसिफिलॉन फॉर्म करता है मेड्यूला ऑब्लोंगटा। एज सिंपल एज दैट। सो सेरिब्रल कॉर्टेक्स और कॉर्पस स्ट्राइटम क्या बनाते हैं, लेटरल वेंट्रिकल, और डायंसिफिलॉन क्या बनाता है, एडल्ट ब्रेन में डायंसिफिलॉन ही रहता है और वो थर्ड वेंट्रिकल बनाता है। सिमिलरली मिड ब्रेन जो है वो वेंट्रिकुलर सिस्टम में क्या बनाएगा, इट फॉर्म्स दी सेरिब्रल एक्वाडक्ट। सेरिब्रल एक्वाडक्ट क्या है, इट इज़ अ फोरामिन, एक होल है जो कनेक्ट करता है थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल। अब कनेक्ट क्यों करता है, कनेक्ट इसलिए करता है ताकि CSF की फ्लो में आसानी हो, ताकि ब्रेन के एक वेंट्रिकल से दूसरे वेंट्रिकल में कोऑर्डिनेशन रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज ऑफ कोर्स नेसेसरी, ताकि ये सेंसरी सिग्नल्स जो हैं ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट से विदाउट किसी हिंड्रेंस ट्रांसफर्स हो सकें। पॉन्स एंड सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगटा, ये तीनों चीज़ें कलेक्टिवली मिलके बनाती हैं फोर्थ वेंट्रिकल। सो दैट वाज द एंटायर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। बस इसमें सिंपल ही है, बस ये आपको ये याद करने होंगे इफेलॉन्स एंड दी देयर एब्रीविएशंस, और बस ये सिंपल एक बार चार्ट याद हो गया देन it will be fine, it will be on your fingertips. So that's all for today. Hope you understood the video. If there's any query, you can ask in the comment section. Like, share, comment and subscribe to MBBS Mentor. Goodbye.